अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मलेशिया विज़िट वीज़े के बारे में। अच्छा, मलेशिया विज़िट वीज़े की 2 कैटेगरीज़ के वीज़े होते हैं। एक स्टिकर वीज़ा होता है और एक पेपर वीज़ा होता है। स्टिकर वीज़ा नॉर्मली जिस तरह यूरोप के, यूएसए के या टर्की के वीज़े लगते हैं, उस तरह का स्टिकर वीज़ा होता है मलेशिया का। और दूसरा वीज़ा होता है पेपर वीज़ा। अच्छा, अब इन दोनों वीज़ों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम पेपर वीज़े की बात करें तो उसमें हमें सब कुछ स्कैन फॉर्म में चाहिए, ठीक है। उसमें पासपोर्ट स्कैन चाहिए आपको, जो फर्स्ट पेज होता है जिस पे आप हमारी पिक्चर लगी होती है, वो आपने पेज स्कैन करवाना है। सेकंड पेज उसका स्कैन करवाना है, उसके ऊपर सिग्नेचर का बॉक्स बना होता है, वो आपने सिग्नेचर करके उस बॉक्स में फिर उसको भी स्कैन करना है, सेकंड पेज को, और उसका थर्ड पेज को स्कैन करना है। मतलब कि उसका फर्स्ट पेज हो गया जहाँ पे पिक्चर लगी होगी आपकी, फिर सेकंड पेज और थर्ड पेज दोनों तीनों स्कैन करने हैं। सेकंड आपने ये करना है, CNSE अपना स्कैन करवाना है, बोथ साइड से, फ्रंट और बैक दोनों साइड से स्कैन करवाना है। ये मैटर नहीं करता आपका CNSE उर्दू में है या इंग्लिश में है, आपने वो दोनों चल जाएगा, दोनों सूरतों में चल जाएगा वो। और आपने अपनी पिक्चर स्कैन करवानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा जो आपने स्कैन करवाना है, इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। उसमें आपने जो स्कैन करवाना है उसका फर्स्ट पेज स्कैन करवाना है, पे स्कैन करवाना है अपनी बैंक स्टेटमेंट का, जो 6 मंथ्स की होगी आपकी। और इस वीज़े की ड्यूरेशन की बात की जाए तो 30 डेज़ ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है इस वीज़े में। 30 डेज़ का ये वीज़ा होता है, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है 90 डेज़ तक की होती है। 90 डेज़ बाद ये वीज़ा एक्सपायर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वीज़ा आज लगा है तो आपके पास 90 डेज़ का इसमें ड्यूरेशन होता है। आप 90 डेज़ में जब मर्ज़ी वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। जब आप वहाँ पे फर्स्ट एंटर होंगे तब से वो आपका वीज़ा ऑनवर्ड स्टार्ट होगा 30 डेज़ के लिए, ठीक है। 30 डेज़ उसकी वीज़े की वो ड्यूरेशन होगा, 30 डेज़ उसका वीज़े का ड्यूरेशन होगा और 90 डेज़ उसकी वैलिडिटी है। और अगर इस वीज़े की प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात की जाए तो ये 10 से 15 डेज़ इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वीज़ा लगने का, पेपर वीज़ा। मलेशिया की पेपर वीज़े की फ़ीस की बात की जाए तो ये इसकी जो फ़ीस है 10,000 से लेकर 11,000 तक के दरमियान में है। अब डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट फ़ीसेस उन्होंने रखी हुई हैं अपनी सर्विस चार्जेस के हिसाब से। कुछ लोग 12,000 लेते हैं, कुछ लोग 10,000, कुछ लोग 11,000। अब हम लोग बात करेंगे स्टिकर वीज़े के बारे में। जो मलेशिया का स्टिकर वीज़ा है उसके लिए आपको प्रॉपर हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका पासपोर्ट, आपका CNSE की फ़ोटोकॉपी उसकी चलेगी, और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। अगर आप लोग किसी जगह पे जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन है, तो आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगेंगी, 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगेगा, और आपका एक एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा अगर आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है। बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो आपको नॉर्मली चाहिए। पासपोर्ट हो गया आपका CNSE हो गया, ठीक है। और वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स होगी, आपकी अपनी पिक्चर्स होगी हार्ड फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसमें बिज़नेस का कवरिंग लेटर लग जाएगा, जिसको लेटर हेड भी कहते हैं, वो लग जाएगा। और NTN लग जाएगा, आपका टैक्स रिटर्न्स लग जाएंगी आपकी। और इसके अलावा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी 6 मंथ्स की, इसमें आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगेगा। जो इसके अलावा नॉर्मली है CNSE की फ़ोटोकॉपी लगेगी आपकी। और जो पिक्चर्स चाहिए आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो 3 पिक्चर्स चाहिए हार्ड फॉर्म में। और अगर प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात की जाए तो इसका भी प्रोसेसिंग टाइम सेम है, 10 से 15 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होता है इस वीज़े को लगने के लिए। और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है इसका भी 30 डेज़ का होता है वीज़ा, ठीक है। ड्यूरेशन से इसका भी सेम 30 डेज़ का होता है, और वैलिडिटी भी सेम होती है 90 डेज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आज वीज़ा लगा है तो आपके पास 90 डेज़ का टाइम होता है, मतलब जब भी आप वहाँ पे विज़िट करना चाहे कर सकते हैं 90 डेज़ में, ठीक है। जब आप वहाँ पे फर्स्ट एंटर होंगे तब से वो वीज़ा आपका ऑनवर्ड स्टार्ट होगा 30 डेज़ के लिए। लेकिन जो स्टिकर वीज़ा होता है उसमें जो आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपके जो पासपोर्ट की वैल्यू होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप इसको ट्रैवल हिस्ट्री के पर्पज़ से देखें तब भी वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप उसको मतलब कि कन्वीनियंट है वो, आप उसके स्टिकर आपके पासपोर्ट पे ही लगा रहेगा, आप इजीली उसमें इशू नहीं होगा। बाकी जो पेपर वीज़ा होता है वो आपका मतलब कि वो ना स्टेटस इंक्रीज़ करता है पासपोर्ट का, क्योंकि वो एक अलग होती है चीज़, पासपोर्ट पे नहीं वो रहती है, वो एक पेपर, जस्ट वो पेपर होता है। और अगर इसकी फ़ीस के बारे में बात की जाए, जो स्टिकर वीज़े की फ़ीस के बारे में बात की जाए, जो 14 से 15,000 इसकी वीज़ा फ़ी है स्टिकर वीज़े की। डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट प्राइसेस इसकी करती हैं, चार्ज करती हैं। जो 16 भी हज़ार होते हैं, 15,000 भी होते हैं, 17,000 भी होते हैं।